नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गोहत्या बंद हो, भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो। श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो। भगवती सुभद्रा देवी की जय हो। चक्र सुदर्शन महाभाग की जय हो। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम भारत भव्य बनाएंगे। हम भारत भव्य बनाएंगे। हिंदू सर से मान सर तक। हिंदू सर से मान सर तक। कन्याकुमारी से लेकर मानसरोवर पर्यंत। हिंदू सर से मान सर तक। हिंदू सर से मान सर तक। भारत बृहद बनाएंगे। भारत बृहद बनाएंगे। स्वस्तिक चिन्हित सूर्य अंकित। स्वस्तिक चिन्हित सूर्य अंकित। केसरिया ध्वज लहराएंगे। केसरिया हम भारत भव्य बनाएंगे। हम भारत भव्य बनाएंगे। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम भारत बृहद बनाएंगे। हम भारत बृहद बनाएंगे। वंदे
मातरम वंदे मातरम। कांतु 324 यादी ठीक। ब्रह्मसूत्र 221 शंकर भाष्य भामती टीका सहित भामती टीका पृष्ठ 624 तीसरी पंक्ति ऊपर से। यदि पुनरेत एव सुख दुखादि स्वभावा भवेयुः ततस्तत्स्वरूपत्वाद् देमन्तेऽपि चन्दन सुखस्यात् नहि चन्दनः कदाचित् अचन्दनः तथा निदाघेष्वपि कुङ्कुमपङ्कसुखो भवेत् नहि असौ कदाचित् अकुंकुम पंक इति यक। नारायण। जगत सुख दुख मोहात्मक है। अतः सांख्य प्रस्थान के अनुसार विचार करने पर जगत की त्रिगुणमयता सिद्ध होती है। सत्वगुण पुण्य के द्वार से सुखप्रद होता है, रजोगुण पाप के द्वार से दुखप्रद होता है, तमोगुण केवल मोहक होता है। इस प्रकार जगत का उपादान कारण त्रिगुणात्मक प्रधान सिद्ध है, क्योंकि उपादान कारण की उपादेय संज्ञक कार्य में अनुवृत्ति लोकन्याय से भी प्रसिद्ध है। जैसे कि घट कुल्लर आदि में उपादान भूत मृत्तिका की अनुवृत्ति परिलक्षित है। सुवर्णाभूषणों में उपादान भूत सुवर्ण की अनुवृत्ति दृष्टिगोचर है। तद्वत यहाँ भी समझना चाहिए। यह का विषय यह चल रहा था कि सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति की दृष्टि से त्रिगुणात्मक प्रधान को जगत का उपादान कारण मान लें, लेकिन त्रिगुणात्मक प्रधान अपने आप लुढ़क कर जगत बन जाए। महासर के प्रारंभ में अपने आप लुढ़क करके फिर केवल त्रिगुण मात्र शेष रह जाए, संभव नहीं है। कोई भी जड़ वस्तु होती है चेतन से अधिष्ठित होकर प्रयुक्त होकर ही अर्थक क्रियाकारिता में समर्थ होती है, यह अभिप्राय। जैसे कि मिट्टी को कुलाल कुंभकार की अपेक्षा होती है। कुंभकार ही मिट्टी को विविध घटादि पात्रों का रूप प्रदान करता है। सुवर्णकार ही सुवर्ण धातु को विविध आभूषणों का पात्रों का रूप प्रदान करता है। तद्वत सर्वज्ञ सर्वशक्ति संपन्न जो ईश्वर है वही त्रिगुणात्मक प्रदान को आकाश वायु तेज जल पृथ्वी और पार्थिव प्रपंच के रूप में अभिव्यक्त करता है, तथा
जीवों के शुभाशुभ कर्मों के फलस्वरूप उन्हें 84 लक्ष योनियों में उल्लसित देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से युक्त जीवन प्रदान करता है। यदि पुनरेतयेव सुख दुःखादि स्वभावा भवेयुः ततस्तस्वरूपत्वाद् हेमंतेऽपि चंदन सुख स्यात्। अब कोई भी वस्तु है, देश काल परिस्थिति आदि के अनुसार सुख दुख मोह प्रदान करने में समर्थ है, यह लोक सिद्ध न्याय है। पिया पिया रटत पपिहरा रे मोहे अति दुख लाग, कुदिन हित जन अनहित रैथिक जगत स्वभाव। कवि कोकिल विद्यापति जी ने कहा, जब प्रीतम श्याम सुंदर मदन मोहन श्री कृष्ण हम गोपांगनाओं के बीच में थे तो पपीहा पीयू पीयू रटता था, बहुत प्रसन्नता होती थी। जब से वे हम को छोड़ के मथुरा चले गए, अब वही पपीहा पीयू पीयू रटते हैं तो हमें बहुत कष्ट होता है। चानन भेल विषम सर्रे भूषण भेल भारी। चंदन जो है उस समय जब श्याम सुंदर का संयोग सुलभ था, सुखद सिद्ध होता था। अब तो विषम सर के समान बाण के समान चुभता है। यह चानन भेल विषम सर है। उधर चांदनी भी, चंद्रमा की जो चंद्रिका श्याम सुंदर यहाँ थे तो बहुत सुखद परिलक्षित होती थी, अब तो दुख देने वाली सिद्ध होती है। भूषण भेल भारी। आभूषण पहले शोभा वर्धक सिद्ध होते थे, श्याम सुंदर से युक्त हो जाने पर अब ये जो कटक मुकुट कुंडल आदि भूषण हैं ये तो भारी ही परिलक्षित होते हैं। कुदिन हित जन अनहित रैथिक जगत स्वभाव। जब खोटे दिन आते हैं तो हित भी अनहित के रूप में परिणत हो जाते हैं, यह कहा, यह जगत का स्वभाव है। यहाँ कहा पहले कहा था, अब शीतकाल में चंदन तो सुख रूप नहीं होता, सुखप्रद नहीं होता। चंदन आदि जो बाह्य पदार्थ हैं सदा सुख रूप ही होते हों ऐसा नहीं। गर्मी के दिनों में चंदन का लेप सुखप्रद सिद्ध होता है, सर्दी के दिनों में तो दुखप्रद ही सिद्ध होता है, यह अभिप्राय हुआ। कुमकुम कहते हैं केसर को, शीतकाल में सुखप्रद सिद्ध होता है। निदाघ का अर्थ है ग्रीष्मकाल में भी सुखरूप होना चाहिए, क्योंकि केसर तो केसर ही अकेसर नहीं, लेकिन केसर केसर होने पर भी उस समय तो दुखप्रद ही सिद्ध होता है। या इसी प्रकार से कब कौन सी वस्तु अनुकूल, कब कौन सी वस्तु प्रतिकूल, कब कौन सा व्यक्ति अनुकूल, कब कौन सा व्यक्ति प्रतिकूल, इस पर भी विचार करना चाहिए। सदा वस्तु की अनुकूलता ही सिद्ध हो या प्रतिकूलता ही सिद्ध हो या नहीं। इसी प्रकार सदा व्यक्ति की अनुकूलता ही सिद्ध हो, प्रतिकूलता ही सिद्ध हो, यह भी सिद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए शरीर तो बहुत प्यारा है, लेकिन जब नींद का वेग हो या नींद की आवश्यकता हो तो शरीर को भी भुलाकर सोने की भावना का उदय होता है। इंद्रियां प्यारी हैं, लेकिन इंद्रियों को भी सुलाकर सोने की भावना का उदय होता है। मन प्यारा है, लेकिन मन को भी सुसुप्त करने की भावना का उदय होता है। बुद्धि प्यारी है, लेकिन बुद्धि को भी शांत कर सुसुप्ति की भावना का उदय होता है। प्राण तो बहुत ही प्यारा है,
लेकिन प्राणस्पंदन का भी भान बना रहे तो निद्रा नहीं होगी, पागल हुए बिना नहीं रहेंगे। इन सब बातों को छोड़ भी दें तो विषय जन्य आनंद तो बहुत प्यारे, लेकिन विषय जन्य आनंद भी अगर फुदकता ही रहे तो पागल हो जाएंगे। विषय जन्य सुख या आनंद भी स्थिर चिर प्रेमास्पद नहीं होता। सन 1972 में ज्योतिष पीठ के मान्य जगत गुरु शंकराचार्य श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाभाग एक दिन के लिए वृंदावन में उड़िया हुआ कि यहाँ आए। सत्संग भवन में वो बैठे थे अकेले ही। किसी कारण से आश्रम वालों ने उनका प्रचार प्रसार नहीं किया। चिंतामणि शर्मा सागरा वाले उनको ले आए थे, लेकिन वो तो स्थितप्रज्ञ थे, उनको कोई कष्ट नहीं हुआ। मैं मर्यादा की सीमा में कुछ दूरी पर बैठ गया। उन दिनों में शंकराचार्य नहीं था, सन्यासी भी नहीं था, ब्रह्मचारी था। उन्होंने ही मुझसे पूछ दिया, कहो साहब ईश्वर को क्या गरज पड़ी कि उसने गाढ़ी नींद बना डाली। मैंने कहा मैं आपका बालक और विद्यार्थी हूँ, आपने जो प्रश्न किया उसका उत्तर आपके ही श्रीमुखार्जुन से सुनना चाहता हूँ। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की। 45 मिनटों तक, लगभग 45 मिनटों तक उत्तर देते रहे। उन्होंने कहा निर्विकल्प समाधि का विकल्प सुसुप्ति है, गाढ़ी नींद है। जिनको निर्विकल्प समाधि सुलभ नहीं होती, कदाचित उनको निद्रा भी सुलभ न हो तो पागल ही हो जाएं। फिर कहा कि हम तुम आगरे के पागल खाने में ही भर्ती हो जाए। बात ठीक ही है। इसी प्रकार से हमने संकेत किया कि निद्रा का जब वेग होता है तब औरों की बात तो छोड़ दीजिए, अपना अनुभव है। पंचदशी कार विद्यारण स्वामी जी ने तथ्य को डंके की चोट से उद्भाषित किया है कि विषय जन्य आनंद भी प्रिय नहीं होता, उसको भुलाए बिना गाढ़ी नींद आ ही नहीं सकती है। विषय जन्य आनंद ही स्थिर प्रेमास्पद होता, चिर प्रेमास्पद होता, उसके उपभोक्ता बने रहते, फिर गाढ़ी नींद की आवश्यकता ही क्यों होती। हमारी आपकी तो बात ही क्या है। मर्त्यलोक में निष्कंटक सप्तद्वीपा मेदिनी का एक छत्र कोई सम्राट हो। आजकल तो सप्तद्वीपा मेदिनी पृथ्वी सुलभ नहीं है। जो आपने कहा निर्विकल्प में, अच्छा अभी तो आपका नाम निर्विकल्पानंद है। हाँ फिर विकल्प समाधि ये निद्रा है। निर्विकल्प समाधि का विकल्प गाढ़ी नींद है, निद्रा। हाँ फिर और निद्रा में भी जब जगने के बाद में उस समय में नहीं ध्यान रहता है, लेकिन उसके बाद में तो मैं ये कर रहा था, या स्वप्न कह लें या जो भी स्वप्न अवस्था में हुआ, गाढ़ी नींद में तो नहीं। स्वप्न भी स्थिर प्रेमास्पद नहीं है, विक्षेप ही है। कर्मेंद्रियाँ सो जाएं, ज्ञानेंद्रियाँ सो जाए, अंतःकरण अर्धनिद्रित हो जाए, वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष के वशीभूत होकर अर्धनिद्रित अंतःकरण ही ग्राह्य ग्राहक भाव रूप से उल्लसित हो, उस समय स्वप्न होता है। स्वप्न की पूरी परिभाषा है ये। कर्मेंद्रियाँ सो जाएं, ज्ञानेंद्रियाँ सो जाएं, अंतःकरण अर्धनिद्रित हो जाए, वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष के वशीभूत होकर अंतःकरण स्वयं ही पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्काल और स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में उल्लसित हो, तब स्वप्न होता है। आगे यह हुआ। स्वप्न भी स्थिर चिर प्रेमास्पद नहीं, स्थूल शरीर लेकिन त्यागात् शांतिरनंतरम, अनिच्छन्नपि भी त्याग हो जाए तो उससे हम लाभान्वित होते हैं। क्या रपट पड़े तो हरे गंगा, हरिद्वार में या कहीं गंगा के तट पर घूम रहे थे, स्नान करने की भावना तो नहीं थी, रपट पड़े, टांग नहीं टूटी, लेकिन गंगा स्नान हो ही गया। काम करना चाहते थे, नींद आ गई। तो अनिच्छन्न पे भी नींद आ जाए तो
स्थूल और सूक्ष्म प्रपंच का आभानात्मक वियोग या त्याग तो ही जाता है। उस त्याग से लाभान्वित होते हैं कि हमको सुख प्राप्त होता है। अगर स्वप्न आ जाए तो अभी स्थूल प्रपंच का और स्थूल शरीर का आभानात्मक वियोग रूप त्याग हो ही जाता है। त्याग का वैभव है या नहीं कि यहाँ बैठे हैं, क्या है? पूर्व शरीर का त्याग हुआ, मृत्यु नामक सामग्री प्राप्त हुई, मौत, उससे कितना लाभ हो गया। पूर्व जन्म के सगे संबंधी रिश्तेदार नातेदार किसी का अता पता है क्या? त्याग ने क्या किया? पूर्व जन्म के सगे संबंधी हमतास्पद ममतास्पद सब पर पानी फेर दिया या नहीं? अनिच्छन्नप भी त्याग हो जाए तो लाभ होता है। सुसुप्ति है, गाढ़ी नींद, तो वहाँ पर हम अभी कह रहे थे कि अगर पूर्व जन्म का भी स्मरण व्यक्ति को रह जाए तो व्यक्ति की क्या स्थिति, कैसी स्थिति? वो योगी होगा। अपरिग्रह की प्रतिष्ठा से योग दर्शन, चाहे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, 5 यम, उनमें अपरिग्रह जिसके जीवन में है, हृदय से भी और बाहर भी संग्रह परिग्रह से दूर है कोई व्यक्ति, उसको पूर्व जन्म की स्मृति प्राप्त होती है। उसका उपयोग और विनियोग वैराग्य में हो जाता है। क्या सृष्टि की जो संरचना हुई है 3 फलों की प्राप्ति के लिए, भक्ति, विरक्ति, भगवत प्रबोध, कहाँ लिखा है? श्रीमद् भागवत 11वां स्कंध। भक्ति, विरक्ति, भगवत प्रबोध 3 ही फल हैं। तीनों फल नहीं प्राप्त हुआ तो जीवन व्यर्थ गया, चाहे पति हो के मरो, कोई लाभ नहीं। तो जैसे आप भी कहते हैं वर्तमान समय में जो कटेल तरबूज की बात, वर्तमान में जितना संसार लोगों का घर परिवार होता है, पूर्व जन्म के जो स्मरण थे उसमें राग नहीं होता है क्या व्यक्ति जाके? हाँ, ये भी हमारे पूर्व जन्म का स्मरण हो जाए तो बड़ी विचित्र बात है। अनादिकाल से एक एक जीव ने जितने शरीरों को सब बना दिया, जितने सगे संबंधी उसके वियुक्त हो गए, उन सब का दर्शन हो तो करोड़ों ब्रह्मांड एक ही व्यक्ति के शरीर और सगे संबंधियों से पट जाए क्या? इसलिए उससे वैराग्य होता है। वैराग्य में पर्यवसान है। यह हुआ। दूसरी बात है कि बहुभवन सामर्थ्य से संपन्न है। एक कालावच्छेदन अनेक कालावच्छेदन का ही अंतर है। क्या? एक कालावच्छेदन एक शरीर है, फिर दूसरा शरीर, फिर तीसरा शरीर, अंत में उन सब शरीरों का स्मरण हो तो बहुभवन, बहु माने बहुत, बहुभवन सामर्थ्य संपन्न हम आप हैं ही। स्वप्नावस्था में तो एक ही काल में पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, स्थावर, जंगम प्राणियों के रूप में हम उल्लसित होते हैं, क्योंकि स्थूल शरीर और स्थूल प्रपंच का आह्वानात्मक वियोग रूप त्याग हमारे जीवन में वह बल और वेग उत्पन्न करता है कि हम ईश्वर कल्प, हिरण्यगर्भ कल्प हो जाते हैं। या अब सूक्ष्म शरीर का, सूक्ष्म प्रपंच स्वप्न का भी आभानात्मक वियोग हो जाए तो सुसुप्ति, जागृत स्वप्न की परिभाषा क्या है? द्वंद्व और दुख। व्यवहार का अर्थ क्या होता है? द्वंद्व और दुख। द्वंद्व और दुख की पहुँच कब है? जागृत और स्वप्न में, मनोराज्य में। सुसुप्ति की विशेषता क्या है? निर्विकल्प समाधि का विकल्प सुसुप्ति क्यों है? द्वंद्व और दुख से अतिक्रांत जीवन 5-7 घंटों के लिए प्राप्त होता, 8 घंटों के लिए। आजकल पुराने व्यक्ति तो 1.5-2 घंटे में ही क्या निद्रा से स्वस्थ जीवन प्राप्त कर लेते थे। निमिषारण के दंडी स्वामी पूज्यपाद नारायण सरस्वती जी महाराज की सेवा में 10 वर्षों तक लगभग रहा। 12 बजे उनको सुला दूँ तो 1:30 बजे जग जाए। हम मौन रहते नहीं थे। हाँ ध्रुव जी, तो फिर शुरू कर देते प्रवचन। फर्रुखाबाद का शरीर था, कहानी को भी थे, तो
गंगा तट पे फर्रुखाबाद का व्यक्ति हो तो बहुत बोलता है स्वाभाविक है, गंगा जी का अनुग्रह से प्राप्त होता है। अब वो जो 1:30 बजे 12 बजे सुला दूँ तो 1:30 बजे उठ जाएँ, तख़्त पर होते थे वहाँ, और 1:30 बजे से प्रवचन शुरू करते थे, 5 बजे तक सुनूँ फिर लोग गोष्ठी में आ जाते थे। फिर मैं क्या करता, चुपके से उनके तख़्त के नीचे जाके जैसे ये है ना कपड़ा, अब बच्चा तो था ही, अब 1:30 बजे से प्रवचन सुनते सुनते थक जाता था। बाहर के लोग आ गए गोष्ठी में, चुपके से मैं अपना उनके तख़्त के नीचे जाके सो जाता था फिर क्या कहा, इसीलिए कहा गया कि मर्त्य लोक का निष्कंटक वैभव किसी को प्राप्त हो। सप्तद्वीपा मेदिनी का एक छत्र कोई सम्राट हो, ब्राह्मुहूर्त में प्रजा उठकर यशोगान करती हो, भोग्य पदार्थों को भोगने की क्षमता भी पर्याप्त हो, मर्त्य लोक का सारा वैभव भोग्य के रूप में निष्कंटक सुलभ हो, उस व्यक्ति युवा हो, हृष्ट पुष्ट हो, यशोगान करती हो, प्रजा घर में सब अनुकूल हो, उस व्यक्ति को जो आनंद मिलता है तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार उस आनंद का नाम है मानसानंद। उसकी अपेक्षा 1000 परार्थ गुण अधिक आनंद प्रतिक्षण ब्रह्मा जी को व्यवहार में प्राप्त होता है। 1000 परार्थ माने 1 लिखने पर 20 शून्य 1000 20 बार, इसका नाम 1000 परार्थ हो गया। परार्थ माने 18वीं संख्या, 1 लिखने पर 17 शून्य लिखे हैं तो परार्थ, 1 लिखने पर 20 शून्य लिखे हैं तो 1000 परार्थ। ब्रह्मा जी को लुल्लू बुद्धू थोड़े हैं। मर्त्य लोक में सर्वाधिक आनंद की अपेक्षा ब्रह्मा जी को प्रतिक्षण व्यवहार दशा में 1000 परार्थ गुण अधिक आनंद प्राप्त होता है। वो ब्रह्मा जी भी उस आनंद को छोड़कर गीता के 8वें अध्याय के अनुसार योग निद्रा लाभ करते हैं। विषय जन्य आनंद भी स्थिर प्रेमास्पद नहीं होता, दुख तो क्या प्रेमास्पद होगा। स्थिर प्रेमास्पद क्यों नहीं होता, इसमें क्या युक्ति है। जहाँ विषय जन्य आनंद होता है वहाँ भोक्ता भोग भोग्य तृप्ति होती है। जहाँ तृप्ति होती है अजहल लक्षणा के अनुसार 2 या 2 से अधिक होने के कारण द्वैत होता है। जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम होता है। जहाँ श्रम होता है वहाँ उर्दू में बोल रहे हैं खालिस, अंग्रेजी में बोल रहे हैं क्या प्योर आनंद नहीं होता। इसलिए सपने हो नहीं सुख द्वैत दर्शन बात को टिक को कहे विनय पत्रिका स्वप्न में भी द्वैत का दर्शन सुखप्रद सिद्ध नहीं हो सकता। करोड़ों बातों को बघाड़ने की क्या आवश्यकता है। यदि पुनरेत एवं सुख दुखादि स्वभाव भवेयु तथा तत्स्वरूपत्वाद् हेमन्तेऽपि चंदन सुख स्यात् नहीं चंदन कदाचित् अचंदन तथा निदाघेऽपि निदाघेष्वपि कुंकुम पंका सुखो भवेत् नहीं असौ कदाचित् अकुंकुम पंका इति कहा। देश काल परिस्थिति का प्रभाव होता है। सुख दुख और मोह यह तो जगत का स्वभाव है। सुखप्रद होना दुखप्रद होना मोहप्रद होना, क्योंकि त्रिगुण का उल्लास और क्या है विलास है। तथापि अंतर्निहित हैं। बाह्य सामग्री जो है उनका पर्यवसान किसमें होता है। आदि भौतिक जगत का पर्यवसान अध्यात्म में होता है। सुख दुख मोह ये प्रत्यक हैं, अंतरंग हैं, और वस्तु और व्यक्ति बहिरंग। यह संसार अपनी जगह है, लेकिन हमारे हृदय में वह सुख दुख मोह कर ही प्रतिफलित होता है, यह अभिप्राय है। आदि भौतिक आदि दैविक जगत का पर्यवसान आध्यात्मिक सुख दुख मोह में होता है, यह कहा। सुख दुख मोह यह आंतरिक है, अंत है, प्रत्यक है। यह अंतःकरण के धर्म है या जीव के धर्म है, आत्मा के धर्म नहीं है। अंतःकरण में तादात्म्यपन्न
जो आत्म तत्व है उसी का नाम जीव होता है। यह एक विचित्र बात है, एक होता है विशेषण, एक होती है उपाधि। अंतःकरण को किसी ने विशेषण बना लिया तो जीव, अंतःकरण को किसी ने उपाधि बना ली तो साक्षी हो गया। या अंतर ये हुआ, अंतःकरण को विशेषण बना लिया। जब तक अंतःकरण को विशेषण बना के रखते हैं तब तक रोते रहते हैं, कभी हंसते हैं कभी रोते हैं। अंतःकरण को उपाधि बना लेते हैं तो अलमस्त हो जाते हैं। विशेषण उपाधि में क्या अंतर है? कार्यान्वयी होकर जो इतर व्यावर्तक होता है उसका नाम विशेषण है। कार्य में अनन्वयी होकर जो इतर व्यावर्तक होता है उसका नाम उपाधि है। कार्य में अन्वयी होकर, अनन्वयी होकर रक्त चंदन या नील कमल कहेंगे तो कमल हो गया। विशिष्ट पदार्थ की सिद्धि कैसे होगी? विशेषण एक विशेष से दो, दोनों के योग से संभव विशिष्ट तत्व होता है। विशिष्ट, विशिष्टाद्वैत उनके यहाँ श्री रामानुजाचार्य जी के यहाँ। विशेषण विशेष्य दोनों के संयोग से विशिष्ट पदार्थ की सिद्धि होती है। नील कमल कहेंगे और घटाकाश कहेंगे, दोनों में क्या अंतर हुआ? नील कमल में जो नील है वो विशेषण है, सजातीय रक्त कमल, पीत कमल आदि से अपने विशेष्य को पृथक करके दर्शाता है। विशेषण जो होता है कार्य में अन्वयी होकर इतर व्यावर्तक होता है। जो उपाधि होती है वो अनन्वयी होकर व्यावर्तक होती है। जैसे घटाकाश, घटाकाश कह दिया, या घट में अन्वित न होकर के मठाकाश इत्यादि से व्यावर्तन। तो जब तक हम लोग अंतःकरण को विशेषण बना के रखते हैं तब तक जीव भाव रहता है। अंतःकरण को उपाधि बना दें अर्थात अंतःकरण के प्रति उपाधि अंतःकरण इस प्रकार की मान्यता हो जाए तो साक्षी हो जाते हैं। साक्षी चेता केवलो निर्गुण। अच्छा, मानी मानी बंधन में आयो, विशेषण बना दिया तो बद्ध हो गए, उपाधि बना ली तो बद्धता से अतिक्रांत हो गए, साक्षी हो गए। उदाहरण दिया, देह के बाहर जो चंदन आदि हैं अत्यंत भिन्न प्रत्यक्षता अनुभूत होते हैं, अपने से भिन्न होते हैं। बहुत विचित्र बात है। क्या है? चलो जी यमुना तट पे जाएं। यमुना तट पे वृंदावन पहुंच गए। चौबे जी चौको रहे हो, मथुरा पहुंच गए, वृंदावन। अब यमुना जी की धारा इदम है हुई न, और लोटा अपना है या कमंडल अपना है, उसमें जितना जल यमुना जी भर लिया। अब यमुना जल मेरा हो गया है ना, मेरा कमंडल मेरा जल पेट में डाल दिया तो हम इदम को देखते देखते मम और मम को देखते देखते हम। अब फिर मूत्र के रूप में कुछ अंश आ गया तो मेरे पेशाब में भी दूसरे के पेशाब के प्रति जितना उससे ममत्व यहाँ ज़्यादा है वहाँ ममत्व नहीं। यह एक था ड्राइवर पारसनाथ, पूज्य गुरुदेव का ड्राइवर तो बहुत वेतन भोगी, लेकिन ऐसा प्रचंड एक प्रकार से विचित्र खोपड़ी वाला था। गाली क्यों दे, मर गया होगा जीवित पता, मर गया, चलो सुन रहा होगा, मर के भी। तो मैं जिस कमरे में ठहरा था उसके बाद उसकी बेटी ने पेशाब कर दिया। उसकी माता, उसकी पत्नी, बच्चे की माता बैठी थी। हमने कहा देखो हमको बाहर जाना है, कैसे जाएं, इसको धोवो
वो क्या बोला, ड्राइवर वेतन भोगी, धर्म सम्राट गणपति जी महाराज का मैं पायलट हूँ। हाँ, उनकी मेरी बेटी ने पेशाब कर दिया, आप उसको धो भी नहीं सकते, इतना गुमान। हमने कहा अच्छा, ये तो मरेगा फिर क्यों। क्या अब बताओ, वेतन भोगी था, बहुत से ड्राइवर हुए, लेकिन ड्राइवर होने पर सब पर शासन करने वाला ऐसा शैतान हुआ। हमने कहा अच्छा ठीक, कूद के गया, फिर वो धोया ही नहीं फिर। हाँ, गणपति जी महाराज के ड्राइवर की बेटी ने पेशाब कर दिया, एक सन्यासी उसको धो भी नहीं सकते। हमने कहा रे राम रे राम। ऐसा अभिमान क्या, जहाँ से वैकुंठ मिल सकता है वहाँ जाकर भी नरक प्राप्त करने का बानक हुआ या नहीं। क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विसंति। एक जगह कासगंज में कुछ गुरुदेव को हमने बुलाया था एक आश्रम में, तो गुरुदेव जब घूमने जाते थे कपड़े के जूता 10 किलोमीटर रोज घूमते थे स्वस्थ दशा। हमको हुआ कमरे के बाहर कि गुरुदेव का ये के जूते हैं, मैं साफ़ कर रहा था, वो देख रहा था, उसको मालूम था कि उसके जूते हैं। जब मैंने साफ़ कर दिया था उसने कहा अच्छा, आपने तो सोचा होगा गणपति जी के जूते हैं, मेरा जूता आपने साफ़ किया। हमने सोचा ये व्यक्ति कितने समय तक टिकेगा। मैं सन्यासी, मेरी तो भक्ति थी कि गुरुदेव के जूते, उसके जूते देख रहा था। इसलिए किसी को थोड़ा पद भी मिल जाए, पद का जो भोक्ता बन जाता है अधोगति को प्राप्त होता है। पद सुलभ दायित्व का निर्वाह करेंगे तो उत्कर्ष होगा, पद का भोक्ता बन जाएंगे तो उर्दू में बोलें जहन्नुम में जाएंगे। पद सुलभ दायित्व का निर्वाह करना चाहिए, पद का भोक्ता हो गए तो गए। प्रधानमंत्री मान लो हैं, अब प्रधानमंत्री पद का भोक्ता हो गए तो गए, और अगर दायित्व का निर्वाह कर दिया तो बहुत अच्छा। इसलिए कहा कि कुमकुम इत्यादि अब देश के अनुसार, काल के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार यह है। नहीं चंदना कदाचित, यह कहा हाँ, यदि पुनरेत एवं सुख दुखादि स्वभाव भवेयु ततः तत्स्वरूपत्वाद हेमंते चंदन सुख स्यात्। शीतकाल में भी चंदन सुखप्रद हो। नहीं चंदना कदाचित, अचंदना चंदन तो सदा चंदन ही रहता है। तथा निदागे स्वपि कुमकुम पंका सुखो भवेत। गर्मी के दिन में भी यह निदाग यह कहा। ग्रीष्म काल का चंदन शीतकाल में भी अचंदन नहीं होता। कुमकुम केसर का लोह शीतकाल में सुखप्रद होता है, निदाग। ग्रीष्म ऋतु में भी सुखरूप होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होता। यद्यपि केसर कुमकुम सदा केसर ही रहता है। इस प्रकार से देश काल परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति की सुखप्रदता दुखप्रदता सिद्ध होती है। यह कहा। तो सुख ये जो बाह्य पदार्थ है, अभ्यंतर अनुकूलता की स्थिति में सुख, प्रतिकूलता की स्थिति में दुख, और सत्यत्व बुद्धि हो गए तो मोह। इस प्रकार से सुख दुख मोहात्मक प्रपंच सिद्ध हो गया। अब उसमें पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी ने लिखा, कहा कि अनुकूल बुद्धि है तो सुख, प्रतिकूल बुद्धि है तो दुख, और सत्यत्व बुद्धि है तो मोह तो प्राप्त होता ही है। यह मोहक भी हो जाता है, सुखप्रद दुखप्रद मोहक यह। और कभी कभी चौथी बुद्धि हो जाती है उपेक्षा। विनय पत्र का त्यागव गाव उपेक्षणीय अहिहाटक तृण की नाई कल कहा था। त्यागव अहि, भले ही रज्जु सर्प ही क्यों ना हो, सर्प को देखा अरे बच्चों हम त्यागव। और गाहव सोना देख लिया तो लपकने का प्रयास करेगा। उपेक्षणीय तिनका देखा तो न राग न द्वेष, उपेक्षा कर दिए। जगत जो है 3 प्रकार का भाव उत्पन्न करता है, अर्थात
व्यक्ति अपने जीवत्व के बल पर जगत को 3 रूपों में उद्भाषित करता है। किसी को त्याज्य समझता है, किसी को ग्राह्य समझता है, किसी को उपेक्ष समझता है। जिसको कभी त्याग समझा उसी को कालांतर में ग्राह्य भी समझता है। भूख लगे तो रबड़ी ग्राह्य, भूख ना हो भरपेट पा लिया हो तो रबड़ी भी अग्राह्य है या नहीं। एवं कंटका क्रमेलकस्य ऊँट सुख इति मनुष्यादीनाम अपि प्राणभृतम सुख स्यात्। देखो जी, कंटक जो होता है कांटा, ऊँट को तो बहुत प्रिय है, ऊँट कांटे को खा लेता है। हमको कोई खाने के लिए दे, मनुष्य इत्यादि को तो भेड़ बकरी नहीं खाती है। हाँ भेड़ बकरी हाँ, उपलक्षण हुआ, उपलक्षण कांटे किसको, ऊँट के लिए तो बहुत स्वादिष्ट है, वो चबा के खा जाए, हम लोगों के तो दाने ही ले ले। इसलिए कहा शरीरगत योनिगत मान्यताओं के अनुसार परिस्थिति को देखकर एक ही वस्तु जो है, किसी के लिए सुख, किसी के लिए दुख, किसी के लिए मोह, कभी सुख कभी दुख कभी मोह, यह है। नहीं चंदना कदाय हो गया। एवं कंटक क्रमेलक, क्रमेलक माने ऊँट, क्रमेलकस्य सुख इति मनुष्यादीनाम अपि प्राणभृतम सुख स्यात्। मनुष्यादि भी तो प्राणी हैं ऊँट के समान, उनके लिए भी फिर कंटक जो है प्रिय होना चाहिए। ऐसा तो नहीं होता है। नहीं असौ कांश्चित प्रेयर प्रत्येव कंटक इति यह हुआ। इसलिए क्या हुआ, वस्तु वही हो, व्यक्ति वही हो, लेकिन किसके लिए सुखप्रद किसके लिए दुखप्रद, कब सुखप्रद कब दुखप्रद, इस पर निर्भर करता है। बाह्य वस्तु में जो है हमारे लिए कभी सुखप्रद कभी दुखप्रद कभी मोहप्रद, ऐसे व्यक्ति को लेकर भी योनिगत योग्यता भी होती है। यह सब हाँ हाँ, तो फिर अंग्रेजी तो यहीं से गया है। क्या क्या बोलते हैं, बढ़िया, ठीक है, यहीं से गया होगा। अपभ्रंश से तो अंग्रेजी आदि भी है। यदि चंदन आदि बाह्य पदार्थ ही, अच्छा कहाँ संस्कृत था, नहीं असौ कदाचित् एवं कंटक क्रमेलकस्य सुख इति मनुष्यादीनाम अपि प्राणभृतां सुख स्यात्। नहीं असौ कांश्चित् प्रत्येव कंटक इति। कांटे तो कांटे ही है भाई, किसी के लिए सुखप्रद किसी के लिए दुखप्रद। ऊँट तो उसको खा लेता है, लेकिन मनुष्य इत्यादि को तो मारे दे, अगर चबाने लगे तो। तस्मात् असुखादि स्वभाव अपि चंदन कुंकुमादयो जाति कालावस्थाद्यपेक्षया सुख दुखादि हेतवो न तो स्वयं सुखादि स्वभाव इति रमणीयम। बहुत बढ़िया निष्कर्ष बताया। जबकि बात ऐसी है, इसलिए तस्मात् असुखादि स्वभाव अपि चंदन कुंकुमादय, स्वभावता वो सुख रूप हो, ये तो नहीं कह सकते। असुखादि आदि से दुख इत्यादि, चंदन कुंकुम आदि जो हैं जाति को लेकर, काल को लेकर, अवस्था को लेकर, अन्य सामग्रियों को लेकर कभी सुख कभी दुख आदि माने कभी मोह में हेतु हैं। स्वयं न तो स्वयं सुखादि स्वभाव इति रमणीयम। स्वतः वह सुख स्वभाव हैं, दुख स्वभाव हैं, मोह स्वभाव हैं, विषादप्रद हैं, यह नहीं कह सकते। बहुत बढ़िया कहा। कौन कितने हेतु बताए, जाति को लेकर ऊँट आदि के लिए वो सुखप्रद, हम लोगों के लिए दुखप्रद मनुष्य हैं। काल को लेकर, सर्दी गर्मी इत्यादि को लेकर, काल को लेकर, अवस्थाद्यपेक्षा अवस्था इत्यादि भी। पूज्यपाद स्वरूपानंद सरस्वती जी महाभाग जब युवावस्था में थे,
90 बाल्टी पानी से स्नान करते थे। शरीर भी बड़ा भव्य था। मैं एक बार मेरठ में था, मैं शंकराचार्य उन दिनों नहीं था, जादूगर आश्रम में, जादूगर बाग में कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज का, वहाँ वो ठहरे थे। पता लगा कि 90 बाल्टी पानी से स्नान किया। 90 बाल्टी पानी, हाँ एकदम। और हरिद्वार में गंगा जी में एक पत्थर था, उस पर बैठ गए और स्नान कर रहे थे, केवल लंगोटी लगाए। हरियाणा के व्यक्ति तो अपने ढंग के होते ही है। एक व्यक्ति गया, सच्ची घटना है, वो शरीर को देखकर मुग्ध हो गया। महाराज इससे बढ़िया अवसर क्या होगा, मेरे कान में अभी मंत्र ठोक दो, मैं मुझे से बना लो। उन्होंने पता लगाया कि धनी है, उन्होंने कहा बस, उन्होंने सोचा मेरा काम बन गया। उसने सोचा इनसे बढ़िया गुरु कौन होगा। वहीं जाकर उसने कान में मंत्र उन्होंने दे दिया, उस ले लिया। हमसे कहा महाराज से मैंने देखा, मैं केवल लंगोटी बांध करके स्नान कर रहे थे महाराज, मैं तो उनके रूप पर ही मोहित हो गया। कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज जो थे, जिनके उत्तराधिकारी हुए स्वरूपानंद जी महाराज, कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज ब्रजवासी थे। ऐसे था सर कुल्हाड़ी के समय। सच्ची बात मैंने तो दर्शन किया है, प्रवचन भी खूब सुना है। तो जज स्वामी विपिन चंद्र मिश्र उस समय बाद में सन्यासी हुए। उनको किसी ने पूछा कि कोई सिद्ध महात्मा विद्वान के पास हमको भेजिए। उन्होंने कहा ठीक है, कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज के पास भेज दिया। वो आया, हाँ कई दिनों तक मिला नहीं। कहा भाई तुमको भेजा तो था, सर तो कुल्हाड़ी जैसा था। उन्होंने कहा तुमको विश्व सुंदरी चाहिए थे। विश्व सुंदरी को ढूंढने गए थे या गुरु ढूंढने गए थे? गुरु भी होना चाहिए, लेकिन जरा सुंदर भी तो होना चाहिए। क्या जीव है ना। वो जो कौन थे, वो राघवाश्रम, हाँ वो एक दिन हमसे बोले हरिद्वार में, हम हैं कानिको जी, अपने लिए कहा, हमने कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज से दीक्षा ले ली हैं, तो मेरे गुरुजी मुझसे निकृष्ट ब्राह्मण ही, वो सन्नाटी और मैं कानिको जी। अब जीव जो है कहाँ जाके मरेगा। क्या हमसे कहा, सच्ची बात है, हमने दीक्षा तो ले ली कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज से, लेकिन वो सन्नाटी ब्राह्मण है, मैं 20 कानिको जो हैं, तो मुझसे अवरी। हमने कहा बढ़िया, कल्याण करो, हो गया चले का। एक ने कहा महाराज मेरे गुरुजी आयु में मुझसे छोटे हैं, आओ क्या, तो आखिर अनुभव तो उनका कम ही होगा ना। तो जीव जो है, स्वामी रामतीर्थ ने लिखा है मनोविज्ञान, क्या जीव का स्वभाव है मूलतः तो परमात्मा का अंश है ना। वो कहीं भी जाएगा तो ईश्वर भी मिल जाए, उनसे भी अपने को उत्कृष्ट किसी न किसी अंश में सिद्ध करने का प्रयास करेगा, अपने को उनसे ऊंचा ही समझेगा। या वो आया ना धनंजय वैद्य, वहाँ का, कहाँ का, हाँ वहाँ का है, बम्बई के पास का, बसई, हाँ बसैन या बसई, हाँ बसई। तो हमें तो पढ़ने का तो मुझे पूरा मार्ग था प्रशस्त, दिल्ली का विद्यार्थी था। जब मिडिल स्कूल में था तो 10 रुपये, हाई स्कूल में था 40 रुपये महीना स्कॉलरशिप मिलते थे उन दिनों। इधर हो गया, वो कहे महाराज आपको शिष्य गुरु तो बना लिया, लेकिन मैं तो MSc हूँ फिजिक्स में, आप तो आखिर हाई स्कूल तक ही पास हैं। हमने कहा आप तो हाई स्कूल ही तक पास हैं। अब वो गया ना, फिर हम मौन रहे। क्यों मौन रहे? पुण्य की पूंजी इसकी जलेगी, अपने आप 4 खाने चित्त होकर करोड़ों किलोमीटर दूर चला जाएगा। जीव का स्वभाव है क्या, वो भगवान के पास भी पहुँचे तो भगवान के मुकुट तो टेढ़े ही हैं।
इधर की ओर है, इधर की ओर है। मुकुट बांधने की कला तो इनको नहीं, हमसे सीखनी चाहिए। ये बड़ा विकट होता क्या, कहीं भी जाएगा आंधा तो ब्रह्म है ना, आखिर सबसे अपने को उत्कृष्ट सिद्ध करने का प्रयास करेगा। इसलिए कहा कोई भी जो वस्तु होती है स्वभाव से सुख दुख बहुत प्रदा नहीं होती है। बहुत बढ़िया है इसका प्रयोग, जाति काल अवस्थादि अपेक्षया। जाति, जाति क्या, ऊँट मनुष्य इत्यादि। ऊँट है तो उसको कांटा पसंद हो गए, जाति को लेकर, काल को लेकर, सर्दी गर्मी इत्यादि, चंदन इत्यादि ये सब। अवस्था आदि को लेकर भी, कौन अवस्था है, वियोग की अवस्था, संयोग की अवस्था, और कौन सी युवावस्था, बाल्यावस्था, ये सब। अब जो जिन जिन खिलौनों से बच्चे खेलते हैं वो अगर हम लोगों को दिया जाए तो, हम ज्ञान वापी पूज्य गुरुदेव से पढ़ने जाते थे, पैदल 3 किलोमीटर लौटते थे तो ज्ञान वापी के पास देखा खिलौने के दुकान, तो मैंने मन ही मन शिक्षा ली, इन खिलौने वालों की जीविका बच्चों के मुग्धता पर निर्भर है या नहीं। इतने जो खिलौनों के दुकान हैं, इनकी जीविका अगर बच्चों में मुग्धा शक्ति भगवान न दी होती, इनके पेट पलने के खिलौने साधन कैसे बन जाते। यह है, इसलिए कोई भी वस्तु स्वरूप से सुख दुख मोह देने वाली है या कोई भी व्यक्ति ऐसा न समझें। बहुत बढ़िया लिखा, जाति के आधार पर, जैसे कांटा है ऊँट जाति के लिए पसंद है, मनुष्य आदि के लिए तो घातक है। काल सर्दी गर्मी इत्यादि अवस्था, इसी प्रकार अवस्था का अर्थ है बाल्यावस्था युवावस्था इत्यादि है। सुख दुख आदि है तो वो न तो स्वयं सुख आदि स्वभाव इति रमणीयम, यह है स्वभाव का अर्थ सुख स्वरूप ही हो दुख स्वरूप ही हो, विषाद प्रद या मोह प्रद ही हो ऐसा नहीं है। इसलिए जाति काल अवस्था पर निर्भर है, अवस्था आदि का, जाति काल अवस्था आदि पर निर्भर है। कौन सी वस्तु कब सुख दे दे कब दुख दे दे कब, यह सब। तस्मात् सुखादि रूप समन्वयो भावानाम असिद्ध इति नानेन तद्रूपम कारणम अव्यक्तम उन्नीयता इति। जबकि बात ऐसी है, सुखादि रूप समन्वयो भावानाम असिद्ध, सुखादि, क्योंकि क्या चल रहा है, पूर्व पक्ष क्या है, सांख्यवादियों ने कहा जगत जो है त्रिगुणात्मक है, सत्व रजस तमस इनका कार्य है। कोई भी उपादेय होता है, उपादान कारण से निर्मित कार्य होता है, उसमें उपादान की अनुगति होती है। तो जगत त्रिगुण का परिणाम है, इसीलिए त्रिगुणात्मक जो प्रधान है वह सत्वगुण के द्वार से सुख, रजोगुण के द्वार से दुख, तमोगुण के द्वार से मोहप्रद है। अतएव ब्रह्म जगत का उपादान कारण नहीं, त्रिगुणात्मक प्रधान ही जगत का उपादान कारण हो सकता है। क्योंकि ब्रह्म यदि जगत का उपादान कारण होता तो कार्यात्मक प्रपंच में उसकी अनुगति अवश्य होती। ब्रह्म की अनुगति न हो करके सुख दुख मोह की अनुगति इस बात को डंके की चोट से सिद्ध करती है कि जगत त्रिगुणात्मक प्रधान का उल्लास विलास है। इतना अब 9 का उल्लास विलास में 1 मिनट बाकी है। तस्मात् सुखादि रूप समन्वयो भावनाम असिद्ध इति नाने न तद्रूपम। किसका खंडन है? हाँ, हो ही गए, घंटी हो गए। अब कितना बढ़िया सांख्यवादियों ने जगत को त्रिगुणात्मक सिद्ध कर दिया। अब सिद्धांत पक्ष ने कहा त्रिगुणात्मक है तो सुख दुख मोह, सदा सुखप्रद सदा दुखप्रद सदा मोहप्रद हर वस्तु, ऐसे तो नहीं। इसलिए देश काल परिस्थिति जाति अवस्था आदि को लेकर अतः यह व्यभिचरित है। इसलिए प्रधान
प्रधान माने त्रिगुणात्मक प्रधान जो है, त्रिगुणात्मिका प्रकृति की जगत में अनुगति नहीं है। अनुगति होती तो सदा एक वस्तु सदा सुख सदा दुख सदा मोह देने वाली ही सिद्ध होती, क्योंकि जाति को लेकर और क्या कहा, काल को लेकर, अवस्था आदि को लेकर सुख दुख मोह की प्राप्ति होती है। इसलिए यह मानना चाहिए कि जगत में जो सुख दुख मोह की अनुवृत्ति है उसके बल पर हम जगत का उपादान कारण त्रिगुणात्मक प्रधान को नहीं मान सकते। बहुत बढ़िया उत्तम उत्तर है, मुहूर्त उत्तर। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् शंकराचार्य भगवान की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गोहत्या बंद हो। भारत अखंड हो। भारत अखंड हो। श्रीमद् जगत शंकराचार्य भगवान की जय हो। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो। गोवर्धन मठपुरी पीठाधीश्वर श्रीमद् जगत शंकराचार्य भगवान की जय हो। पार्वती पतये हर हर